अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। और बहुत ही फीके से बनेंगे ये, क्योंकि मैंने अपने छोटे वाले भांजे के लिए तैयार कर रही हूँ। तो क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा सकता, तो उसके लिए ना मैंने तकरीबन ये लिए 200 ग्राम चिकन। और इसके ऊपर ना मसाला डालकर ना इसको मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसके अंदर ना से मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल डाला है नमक। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल दिया है तिक्का मसाला और फूड कलर। और बस फॉइल पेपर अंदर रख के और इसको मैं एयर फ्रायर के अंदर कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर ना लाइट चली गई थी और फिर लाइट आने का मैं इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही लाइट आई तो फिर मैंने इसे ना एयर फ्रायर के अंदर ऐसे कुक कर लिया था। और एयर फ्रायर के अंदर भी ना बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी से टिक्के बनकर तैयार होते हैं। तो पहले ना मैंने 180 डिग्री पर रख दिया था इसे। तो फिर मुझे एकदम से ख़्याल आया कि अगर 180 डिग्री पे इस पे अच्छा-सा कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर तक ना चिकन कुक नहीं होगी। फिर मैंने 140 डिग्री पर रखा है तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए। जब चिकन अंदर से कुक हो गई थी ना अच्छी तरह से, फिर 180 डिग्री पर रखकर मैंने इनके ऊपर ना बहुत अच्छा-सा कलर दे दिया था। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी तंदूरी चिकन बिरयानी। और तंदूरी चिकन बिरयानी ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी तैयार होती है बनकर। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन ली थी और मैंने ना इसके अंदर गहरे कट लगा लिए। और जितने गहरे कट लगाएँगे ना उतने मज़ेदार इसके अंदर मसाला भी जाएगा और मज़ेदार तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो बस इसके अंदर मैंने ना नमक, मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और साथ में ना तंदूरी मसाला डाल दिया है। साथ ही ना 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया है। और अगर आपको बिरयानी के अंदर आलू पसंद है तो आप वो बीच में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना तकरीबन 5 आलू लिए थे और 2 टुकड़े कर लिए उनके, वो शामिल कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है बीच में। और अगर आप लोग आलू नहीं डालना चाहते ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ कप तकरीबन ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है दही का। और साथ में 1 अदद लेमन था, उसका रस डाल दिया है। और ना तंदूरी टिक्कों के ऊपर अच्छा-सा कलर आए तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पर ना रेड फूड कलर डाला है। तो बस ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हाथों की मदद से। और फ़ॉइल पेपर रख कर ना इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक दे दूँगी। तो मसाला लगाकर ना चिकन के ऊपर इसको तकरीबन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रख दें। तो ये कि फिर टिक्कों के ऊपर बहुत अच्छा-सा मसाला भी लग जाएगा और अंदर तक टेस्ट चला जाएगा। इस तरह से ना बड़े जूसी से बनकर टिक्के तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज भी ब्राउन करके ना एक साइड पर रख लिए हैं। मैंने कहा जब तक ये क्रिस्पी हो जाएँगे अच्छी तरह से, तो जब तक यहाँ पर मैंने चावल भी साफ़ कर लिए और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और बाकी आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं आप लोग। और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करती हूँ और बाकायदगी से देखती रहती हूँ और आपको ना मतलब उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ अक्सर। तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बस ये यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह से भिगो कर रखा था। और उसको ना मैं यहाँ पर राइस कुकर के अंदर बॉईल करूँगी। बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है, बस आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, साथ में नमक डाल दें और सिरका डाल दें और थोड़ा-सा ऑयल डाल दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बॉयल होकर आपके सामने आ जाएँगे। ना तो आपको इसमें से पानी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ। बहुत ही आसान तरीके से इसमें आप जो है ना चावल बॉयल कर सकते हैं।
और एक तो टाइम की बचत हो जाती है इसमें, जब तक आपके यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे होते हैं तो उसी के बराबर में आप जो है ना इसका जल्दी से बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिनटों में और झटपट सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और जल्दी से आप बना सकते हैं। और बस इसका मैंने पीछे से स्विच ऑन कर दिया है और इसका बटन प्रेस कर दिया है। तकरीबन इसको ना अ, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं चावल बॉयल होने के लिए। और अगर आपको लगे ना कि नमक चावलों में कम है तो आप इसका ऊपर से कवर उतार कर तो इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे, आप इसके अंदर और ऐड करके तो इसे अच्छी तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, शुरू-शुरू में जब मैं राइस कुकर के अंदर ना चावल बॉयल करती थी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती थीं। गलतियाँ इस तरह की, मुझे यूँ लगता था कि जैसे मतलब अगर हमने बीच में चावल और पानी ऐड कर दिया है, तो उसके बाद हमने इसका ढक्कन नहीं खोलना जब तक चावल उबल नहीं जाएँगे। तो अक्सर नमक कम रह जाता था, तो मतलब इस तरह होता था मेरे साथ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे पता चला कि मतलब मैंने वीडियोज़ वगैरह भी काफ़ी देखी, तो फिर मुझे पता चला कि अगर नमक कम हो तो हम इसका कैप उतार कर ना तो मतलब हम इसका नमक चेक कर सकते हैं। तो ख़ैर अब गलती नहीं करती मैं हमेशा कैप उतार देती हूँ इसका और फिर इसमें से नमक चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे कम लगे तो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर तंदूरी टिक्का बिरयानी बनाने के लिए प्याज़ तो मैंने ना पहले ही निकाल लिए थे ब्राउन करके, और जो मसाला लगाकर चिकन रखी थी, चिकन को मैंने ऑयल के अंदर डालकर और उसे अच्छी तरह से कुक किया है। तो जब चिकन का पानी जब ड्राई हो गया था ना, तो मैंने फ्लेम थोड़ा-सा हाई कर दिया था ताकि चिकन के ऊपर अच्छा-सा कलर आ जाए। तो जब अच्छा-सा चिकन हमारा गल भी गया था और अच्छा-सा कलर आ गया था, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको ना निकाल लिया है सारी चिकन को एक डिश के अंदर, और उसी ऑयल के अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और साथ ही इसके ना 5-6 हरी मिर्चें थोड़े मोटे-मोटे पीसेस करके ना ये डाल दिए, और साथ में 2 साशे मैंने बिरयानी के डाल दिए। और जो ब्राउन प्याज़ मैंने निकाले थे वो मैं ऐड कर दूँगी बीच में। बहुत ही सिंपल सी बिरयानी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। मतलब किसी देग से कम नहीं है ये बिरयानी, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और साथ ही ना मैंने इसके अंदर हाफ़ कप तकरीबन दही डाल दिया है, और इसी के साथ ना इसके अंदर मैं सूखे हुए आलू बुखारे डाल दूँगी, थोड़ी-सी इमली भी है वो भी डाल दी मैंने बीच में। और साथ में अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद ना इसके अंदर मैं जो चिकन थी जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, वो चिकन ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ना मैंने अब मसाला अच्छी तरह से भूनकर वो बाहर निकाल लिया है, और अब इसकी ना तह लगा रही हूँ। सबसे नीचे मैंने मसाले की तह लगाई है, फिर चावल की, फिर ऊपर मसाले की, और फिर इसके ऊपर चावलों के ऊपर ना मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। और साथ ही जो मैंने अपने भांजे के लिए ना एयर फ्राई के अंदर रखे थे टिक्के, वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए। और आपको कलर देखें कितना खूबसूरत आया टिक्कों के ऊपर, ये अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको कितने जूसी बने थे ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ में यहाँ पर तंदूरी चिकन बिरयानी भी बन गई थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप यकीन जाने कि ये ना मिनटों के अंदर हमारी ये डिश का हाल ही हो गया था, इतनी मज़े की थी। तो यहाँ पर टिक्के इतने मज़े के थे ना कि मेरा गोलू मोलू जो छोटा वाला भांजा है ना, बड़े मज़े ले लेके खा रहा था, साथ में कार्टून भी देख रहा था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।